यहाँ पर महत्वपूर्ण कौल अब यंगस्टार देवगढ़ के पक्ष में, और टॉस जीतते जीतते कप्तान नीलेश करंगुटकर ने फील्डिंग करने का निश्चय किया है। जहाँ तक कल से हम देख रहे हैं, जहाँ तक यंगस्टार देवगढ़ का जहाँ तक सवाल, यंगस्टार देवगढ़ ने पहले मैच से लेकर क्वार्टर फाइनल के मैच तक जितने भी मैचेस जीते काफ़ी क्रूशल तरीके से जीते। कड़ा संघर्ष करना पड़ा है, और उनके बॉलर्स, उनके बल्लेबाज, उनके फील्डर्स को कड़ी मेहनत, बड़ा पसीना यहाँ पर बहना पड़ा। और ये कहना पड़ेगा कि उनके पूरे फील्डर्स ने बहुत ही सक्षमता के साथ प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के महत्वपूर्ण मैच में अब उन्होंने एंटर्स किया है। कृपया गाड्या टू व्हीलर्स उपांत्य फेरीचे सामना आहे, कृपया नोंद घ्या। गाड्या टू व्हीलर्स म्हणा किंवा फोर व्हीलर्स म्हणा किंवा मैदानातून घेऊन जाऊ नका, एक नम्र विनंती है। तो मैं चर्चा कर रहा था यंगस्टर देवगढ़ के बारे में, टीम के बारे में। बहुत ही सक्षमता के साथ उनके बल्लेबाज, बॉलर्स और फील्डर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और अब एक कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि केरवाड़ा की जो टीम है, मैत्री पैकर्स मून केरवाड़ा की टीम, उनका भी प्रदर्शन बहुत ही सक्षम रहा है, दर्शनीय रहा है। और अपेक्षा अब यही होगी, और जितने भी बड़े मैचेस होते, बड़े टूर्नामेंट्स होते टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में, 2 सेमीफाइनल्स काफ़ी क्रूशल रहते हैं। अब ये देखना होगा कि उसी तरह का मुकाबला इस प्रतियोगिता में होता है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दूर वाले छोर से संकेत देवगढ़कर दौड़ना शुरू किया। नेवर की ये पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अजीब और गरीब ढंग से खेलने की कोशिश की यहाँ पर गोपाल बटा ने। गोपाल बटा एक ऐसी शख्सियत है, पिछले 20-22 साल से वो खेल रहे, तकनीकी रूप से वो काफ़ी सक्षम है। मैंने सुबह के सत्र में भी गोपाल बटा के बारे में मैंने चर्चा की थी। सिंधुदुर्ग जिले में जब से जो भी शीर्ष स्तन बल्लेबाज है उनमें से एक है गोपाल बटा। लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, फुल टॉस बनाकर गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से गेंद कोहली की रफ्तार से निकल पड़ी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। लूज गेंद थी और सही नसीहत दी उस गेंद को, और देखते देखते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। साल से खेल रहे, टेनिस से जुड़े हुए, बड़े बड़े प्रतियोगिता में वो शरीक हो चुके हैं, बड़े बड़े इनाम उन्होंने हासिल किए। बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज हो, बड़ा कब्जा बनाया टेनिस क्रिकेट में। और अब ये देखना होगा कि चैलेंज चषक 2024 की ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। खाता खोला इस चौके के साथ और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 9। 5 के योग पर खेल रहे गोपाल बटा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, अब स्ट्राइकर एंड पर खेल रहे लतेश सालगावकर जो व्यक्तिगत 4 के योग पर, जिन्हें अभी अभी अपना खाता खोला चौके की बदौलत। फील्डिंग में परिवर्तन चाहते थे कि अब लॉन्ग ऑन के फील्डर को अब मिड ऑन क्षेत्र में भेजा जा रहा है, 30 यार्ड सर्कल के लगभग कगार पर। ऑफ स्टंप के बाहर लगभग डगआउट में गेंद थी, ब्लॉक होल्ड में थी, वाइड और करती गेंद, और पहले से गेंद को पहचान लिया था बल्लेबाज ने। अच्छा एंटीसिपेशन, क्रिकेट में पूर्वानुमान भी होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास अच्छा पूर्वानुमान हो तो स्ट्रोक खेलने काफ़ी आसान हो जाते हैं किसी भी बल्लेबाज को। और अच्छा पूर्वानुमान यहाँ पर लतेश सालगावकर का, उनका व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 5 और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 2 अंकों में 10। ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई, और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर्स का। मेरे ख्याल से जो फ्री हिट, जो साइड लाइन है उसके बाहर गेंद डाली थी। क्रिकेट में हर एक नो बॉल पर फ्री हिट है, जहाँ तक आईसीसी रूल का, जहाँ तक किसी भी तरह का नो बॉल हो, फ्री हिट कंफर्म है।
इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 11। अब देखना होगा कि लतेश सालगांवकर जिन्हें को अभी फ्री हिट मिला है, उस फ्री हिट का वो किस तरह से लाभ उठा। देखा फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। क्रिकेट में ये भी कहा जाता है आप फील्डिंग के अनुरूप अगर गेंदबाजी करते हैं। अभी देखो लॉन्ग ऑफ के फील्डर को सर्कल के बाहर भेजा है, स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 11, 12 सिंगल, एक 12, एक रन बराबर। ओके ओके 12 12 करेक्शन कर रहे हैं हम, 12 रन। फुल टॉस गेंद, गेंद को मोड़ दिया इस पर, तब मिड विकेट क्षेत्र में हाथ में गेंद जाती हुई और मिसफील्डिंग होती हुई गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। खराब प्रदर्शन ये, हालांकि यहाँ पर फ्री हिट मिली थी, गेंद को लगभग रोकना चाहिए था, कलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हुआ यहाँ पर फील्डर्स के द्वारा। देखते देखते गेंद उनके हाथ से फिसल गई और गेंद गोली के रफ्तार से निकल पड़ी मिड विकेट बाउंड्री लाइन, वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। रन अब बन नहीं रहे, रन बह रहे, ऐसा ही कुछ कहना पड़ेगा। जहाँ तक पहले ओवर का जहाँ तक सवाल, पहले ओवर में 16 रन अर्जित किए, इससे पता चल सकता है कितने महंगे साबित हुए यहाँ पर संकेत देवगढ़कर। शुरू में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, शुरू के पहले कुछ एक आध दो गेंद पर, लेकिन दिशा में भटक गए और देखते देखते 16 रन, बहुमूल्य 16 रन गोपाल बटा और लतेश सालगांवकर ने अर्जित किए और अपने टीम को पहले ही ओवर में एक सुरक्षित जगह पर जाके खड़ा कर दिया। बॉलिंग में परिवर्तन, अभी देवगढ़कर के हाथ में गेंद, पहले संकेत देवगढ़कर और अभी देवगढ़कर, दोनों सगे भाई। सबसे बड़ी बात देखिए फील्डिंग का नज़ारा देखिए, कोई स्लिप नहीं है, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक वाइड गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक डीप एक्स्ट्रा कवर भी कहा जाएगा ऑफ साइड पर। ऑन साइड पर डीप पिट ऑन, वाइडिश मिड विकेट, बैकवर्ड एक स्क्वायर लेग है और एक शॉर्ट फाइन लेग। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर और 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर इस फील्ड की सजावट के साथ। फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं आबू मेस्त्री, जो एक हरफन मोला खिलाड़ी है, यंगस्टर देवगढ़, खुद कप्तान भी है वो, नहीं क्षमा कीजिए, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की थी, स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश की थी। गेंद में ज़्यादा ताकत नहीं थी, विश्वास सही था, लेकिन आबू लगभग समानांतर थे, विकेट के लगभग समान, लेकिन खुद को अपने को उन्होंने थोड़ा सा स्क्वेरिश किया था, इसी कारण उनके बायत से गेंद निकल पड़ी, लेकिन 1 रन को रोक नहीं पा सके। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 17। देवगढ़कर तैयार, दूर वाले छोर से ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, बैकफुट पर जाके गेंद को मोड़ दिया, ऑन साइड पर वाइडिश मिड विकेट पर एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 18। आज हमारे कमेंट्री बॉक्स में अशोक जी नाइक, प्रदीप जी देउलकर, मयकर जी, उन्होंने भी काफ़ी आज प्रभावित किया, बहुत अच्छी वो कमेंट्री कर रहे हैं मयकर जी, पहली बार मैंने उनको सुना, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हुए। और उसके साथ साथ चाल के उन्होंने भी वो भी बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं। कुल मिलाकर अच्छा योगदान मिल रहा है कमेंट्री बॉक्स में, मराठी हिंदी में। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ अब 18 रन बगैर किसी नुकसान के। देखिए पहला ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ था, लेकिन उससे काफ़ी सीख ली है अभी देवगढ़कर ने। जो पहले ओवर में 16 रन खर्च हुए थे, लेकिन उससे सीख ले लिया अभी देवगढ़कर ने। ऑफ स्टंप के बाहर और खतरा हो सकता था, लेकिन स्लिप में कोई फील्डर तैनात नहीं थे, गेंद ने बल्ले का बाहर ही किनारा लिया था और गेंद चेक कर रहे हैं। अब ये क्रिकेट में आजकल ये फैशन सी हो गई है, अगर बल्ले पर सही ढंग से कनेक्ट नहीं होती है तो बल्लेबाज हमेशा गेंद चेक करते हैं, लेकिन कभी कभी आप मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे, कभी कभी गेंद बल्ले पर सही ढंग से नहीं आती है, ये भी देखना पड़ता है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लगभग यॉर्कर लेन की गेंद थी, सफल भी हुए थे, लेकिन बहुत अच्छा अनुमान, गेंद को खोल दिया बल्लेबाज ने और गेंद को हल्के से खेला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर और एक आसान रन दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। दोनों टीम के लिए करो या मरो की परिस्थिति, लेकिन इस करो या मरो से इस सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
ऑफ स्टंप के बाहर इस मरतबा गेंद को खेल दिया है वाइडिश मिड ऑफ क्षेत्र में। एक आसान रन पूरा किया। जब तक आते एक्स्ट्रा कवर से फील्डर गेंद को फील करते, एक आसान रन पूरा किया। दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 20। ये करो ये मोनो की जब परिस्थिति कोई भी कमेंटेटर्स यहाँ पर जब उल्लेख करता है 21 रन शामिल 21, तब अपने बुजुर्ग खिलाड़ी विश्वविख्यात कपिल देव जी निखन जी हमेशा कहते हैं आप करो या मरो की क्यों बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो करो के लिए आए, मरो के लिए नहीं आए यहाँ पर। और उनके लिए ये जो जो एक मैंने इंटरव्यू उनका एक सुना था, उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे और ये 100% सही बात है उनकी। आप अगर करो के लिए आ रहे तो मरो की क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन एक आम तौर का एक सेंटेंस हो चुका है। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 21 रन बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर के पश्चात 10.50 की ये औसत। दिग्गज जो भारतीय खिलाड़ी है उनसे, उनके बातों से भी कुछ, उनके बॉलिंग से तो सब दुनिया हैरान है। 1983 का वर्ल्ड कप, लेकिन उनके उनके जो उन्होंने जो बात छेड़ी थी उससे भी कितना पता चल सकता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर कितना रहता है बुजुर्ग खिलाड़ी का, इससे पता चल सकता है। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 21 रन बगैर किसी नुकसान के। बॉलिंग में परिवर्तन, शशांक सकपाल के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है दूर वाले छोर से। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 21 रन। 21 रन बगैर किसी नुकसान के। लॉफ्ट किया इस मरतबा मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर आ रहे तैनात और बहुत ही खूबसूरत कैच, बढ़िया कैच लपक लिया। हालांकि ये कैचेस दिखने में काफ़ी आसान रहते हैं, लेकिन जब गेंद आसमान की तरफ जाती है उसे जज करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये जजमेंट काफ़ी आसानी के साथ ये कैच कबूल किया यहाँ पर फील्डर्स। बहुत अच्छा कैच लपक लिया। पहला विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 21। अब नए बल्लेबाज अक्षय घाटवल। घाटवल से मुझे याद आ गया, राजन घाटवल ने 1998 से लेकर 2002 तक राजन घाटवल का बड़ा नाम रहता था। लंबे लंबे हिट लगाते थे, वो भी एमआरआई के बॉल पर, क्योंकि एमआरआई के बॉल उस ज़माने में छक्का लगाना काफ़ी मुश्किल रहता था। आजकल छक्का लगाना काफ़ी आसान हो चुका है, जैसे फुल टॉस बॉल हो, और अभी ये प्रतियोगिता में मेरे ख्याल से टेनिस बॉल का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन उस ज़माने में एमआरआई के बॉल के ऊपर वो लंबी लंबी छलांगे लगाते थे, तब वो गेंद 6.5 रुपये में मिलता था। हमारे साथी कमेंटेटर से आप अशोक जी नायक मुझे बता रहे हैं। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ अब 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज गोपाल भट्टा अभी अभी जो आउट हुए थे। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी गेंद को खेल दिया इस मरतबा मिड विकेट क्षेत्र में, एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 22। शशांक सकपाल की जो बॉलिंग एक्शन है कुछ अजीब और गरीब है। मुझे याद है तूफान नियुति का, मुझे याद नहीं आ रहा है उन बॉलर्स का नाम। तूफान नियुति का एक जो बॉलर्स था जब बोपोर्स प्रतियोगिता में, उनकी तो पॉल एडम्स से भी अलग एक्शन थी उनकी। पॉल एडम्स अलग एक्शन के लिए जाने जाते थे दक्षिण अफ्रीका, उससे भी अलग एक्शन थी उस बॉलर्स की। इस बीच शशांक सकपाल लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को मोड़ने की कोशिश, स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, गेंद लुढ़क गई शॉर्ट थर्ड मैन पर। लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाज ने तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर ये चल रहा है। 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट गिरा था मेरे ख्याल से 14 की ओर पर, और उसके बाद अब दूसरे 16 की ओर पर। उसके बाद अब दूसरे विकेट के लिए अब ये साझेदारी अच्छी तरह से सस्ती हुई स्कोरबोर्ड पर।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेला अजीब और गरीब ढंग से, पहले खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, फिर अपने स्ट्रोक को चेक किया, इम्प्रोवाइज किया, गेंद को खेला मिड ऑन के ऊपर से, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल। सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा आप खेरवाड़ा को, अगर कोई विशाल स्कोर खड़ा करना चाहते तो, अगर कोई कॉम्पिटिटिव स्कोर, कोई चैलेंजिंग स्कोर खड़ा करना चाहते यहाँ पर यंग स्टार देवगढ़ के सामने, तो अब चौके छक्के, आक्रामक रवैया, जोखिम भरे स्ट्रोक अब लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैच है। नेक्स्ट स्टंप के बाहर घूम कर मोड़ दिया, गेंद को खेल दिया यहाँ पर फाइन लेग के ऊपर से, गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। लूज गेंद थी, और गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग के ऊपर से 4 रन के लिए। ये एक एक रन आगे जाके काफ़ी बहुमूल्य साबित हो सकता है, जब खेरवाड़े के देवगढ़ के बल्लेबाज जब इस विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। फिर एक बार खराब गेंद, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप के ऊपर से चल पड़ी। ओवर मुकम्मल हुआ तीसरा, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इसका मतलब 9 की औसत, 9.25 की औसत, जो निश्चित रूप से एक अच्छी औसत कहा जाएगी यहाँ पर। अब ये कहना पड़ेगा फिर से, जो दर्शक यहाँ पर देर से आए या वो दर्शक अभी अभी यूट्यूब से जुड़े, चैलेंज चषक 2024 की ये प्रतियोगिता, यंग स्टार आयोजित ये प्रतियोगिता का ये 5वां और अंतिम दिन, प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल का मैच चल रहा है यंग स्टार देवगढ़ बनाम मैथिल क्रैकर्स मोन केरवाड़ा के बीच में। टॉस का महत्वपूर्ण कौल देवगढ़ के पक्ष में, फील्डिंग करने का निश्चय, लेकिन टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया था उस निर्णय पे उनके शुरू में बॉलर्स खरे नहीं उतरे थे। पहला ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ था, बहुत आक्रामक रवैया अपनाया था गोपाल भट्टा और लतेश सालगांवकर ने। पहले ओवर में 16 रन अर्जित किए थे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया अभी देवगढ़कर और शशांक सकपाल ने, और सीमित स्कोर अब खड़ा कर दिया है मैत्री पैकर्स मोन केरवाड़ा ने। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 3 ओवर के पश्चात 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग में परिवर्तन, अब अबू मिस्त्री जो की फैक्टर माना जाता है, बहुत अच्छी गेंद तो नहीं थी, फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस थी, गेंद को फ्लोइंग ऑफ ड्राई खेला, गेंद निकल पड़ी डीप लॉन्ग ऑफ पर, और पर्याप्त समय था 1 रन का। जहाँ तक अबू मिस्त्री का जहाँ तक सवाल, जब टीम संकट में आई थी इस पूरी प्रतियोगिता में, तब तारणहार लेकर अबू मिस्त्री ने गेंदबाजी की है और अपने टीम को बचाया, हर बार बचाया। पैड पर टकराई, जबरदस्त अपील हुई, लेकिन अपील में उत्साह ज़्यादा, विश्वास कम, नॉट आउट का। अलग गेंद बल्ले पर लगी थी शायद, यस, कोई अंपायर का कोई इशारा नहीं आ रहा है। इस सिंगल के साथ अक्षय घाटवल का अब स्कोर अब बढ़ता हुआ 3, कुल रन संख्या अब रुकी हुई यहाँ पर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर टॉपेज लिया यहाँ पर, और सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। देखिए एक्सपीरियंस क्या होता है, यही एक एक्सपीरियंस होता है जब आपके पक्ष में बुजुर्ग खिलाड़ी होता है, अबू मिस्त्री जैसा। अब देखिए लगातार दो गेंदें वो फास्टर वन डाल रहे थे, परिवर्तन के तौर पर गेंद डाली, धीमी गेंद डाली, चेंज इन पेस जिसे कहा जाता है। मात खा गए बल्लेबाज, पहले से खेल बैठे, गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। यही होता है, फायदा होता है बुजुर्ग खिलाड़ी का। अगर बुजुर्ग खिलाड़ी के द्वारा अगर कोई ज़्यादा योगदान नहीं मिलता है, लेकिन उससे जो अनुभव मिलता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। और जहाँ तक अबू मिस्त्री का जहाँ तक सवाल, मैं जिस बात का कल से जिक्र कर रहा हूँ, अबू मिस्त्री पूरी तरह से अपने टीम को पूरी तरह से, जब संकट में तब तक अबू मिस्त्री आए, ये कहना पड़ेगा अबू मिस्त्री की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। यंग स्टार देवगढ़ की जो टीम है बहुत सक्षम टीम है। एक ज़माने में मैंने कल भी जिक्र किया था, यंग स्टार देवगढ़ की टीम ने पहली बार जब मुंबई के खिलाड़ी यहाँ पर सिंधुदुर्ग जिले के धरती पर उतरे थे, मुझे अभी भी याद है कासारडे में वो जो मैच हुआ था, उस मैच में अमोल मिस्त्री हो, मेरे ख्याल से विजय जोइल हो, सकपाल हो, संतोष सकपाल, सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और मात दी थी। सबसे बड़ी बात, मुंबई की टीम को उन्होंने परास्त किया था।
लॉफ्ट किया इस मर्तबा, फिर एक बार ऊपरी किनारा, गेंद जा रहा है एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में और क्या छूटा हुआ। ये जीवन दान, शायद सूरज की किरणें किरणें आ चुकी हो, शायद ऐसा लग रहा है। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 31 रन। 31 रन एक विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर ये चलता हुआ। क्रिकेट में जीवन दान कितना महंगा पड़ सकता है ये सिर्फ बॉलर्स को ही मालूम है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर थी। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी भी किनारा लिया, लेकिन वन बाउंस सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। आबू मिस्त्री की प्रशंसा करनी चाहिए, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। कल जब मैच खत्म होने के बाद आबू मिस्त्री और अमोल मिस्त्री जो अंपायर से वो बुजुर्ग खिलाड़ी है, मार्गदर्शक के रूप में कुछ समझा रहे थे उन्हें कल किस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए। फिर एक बार धीमी गेंद फुल टॉस से, लेकिन गेंद जा रहे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। या चौका देखना पड़ेगा, वहां पर फील्डर्स को पूछा जा रहा है। और ये 6 रन, फ्लैट 6, बहुत ही खूबसूरत छक्का। सब कुछ अच्छा हो रहा था आबू मिस्त्री के द्वारा, लेकिन छठे गेंद पे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, फुल टॉस दे बैठे और गेंद को स्विंग कर दिया। फ्लैट, बहुत ही फ्लैट 6, आसानी के साथ 6 बहुमूल्य रन अर्जित किए। इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 37 रन। 4 ओवर मुकम्मल हो चुके। देखिए पहले ओवर में बल्लेबाज बॉलर्स के ऊपर हावी रहा था, उसके बाद 2 ओवर में बॉलर्स कुछ हद तक बल्लेबाज के ऊपर हावी रहे, लेकिन इस ओवर में भी अब बल्लेबाज ने पहले 5 गेंद पर बॉलर्स बल्लेबाज के ऊपर हावी रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का लगा के लगभग फिर एक बार बल्लेबाज बॉलर्स के ऊपर हावी होता हुआ। उसके बाद जो मैच होगा वो मैच है बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ला बनाम देवबाग 11 के बीच में। टॉस के लिए दोनों कप्तान को गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, टॉस के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स से संपर्क करें। बॉलिंग में परिवर्तन, अब शशांक आखिरी ओवर इस इनिंग का। ऑफ साइड पर देखिए, शॉर्ट थर्ड मैन, वाइड गली, शॉर्ट वाइड पॉइंट ऑफ स्टंप के बाहर, देखा, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तान में। और ये काफ़ी कम देखने को मिलता है टेनिस क्रिकेट में, जब स्टिपुलेटेड 5 ओवर के जब मैचेस रहते हैं, लिमिटेड 5 ओवर के मैचेस रहते हैं, तो वेल अप करना काफ़ी कम होता है, लेकिन जिस ढंग से वेल अप किया उन्होंने, काफ़ी आश्चर्य की बात रही यहाँ पर। लॉफ्ट किया, उठाने की कोशिश, बॉलर जा रहे गेंद के नीचे और एक कैच छूटा हुआ। सेम एक्शन रिप्ले, जब एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने कैच छोड़ा था उसी का ही लगभग एक्शन रिप्ले था, लेकिन इस बार दर्शक का, फील्डर्स अलग थे, कुछ स्वयं बॉलर थे। लेकिन क्रिकेट में ऐसा चलता ही रहता है, चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। क्रिकेट में यह दृश्य काफ़ी आम हो चुके हैं। एकाग्रता भंग होती है जब गेंद आसमान पे जाती है, इतना आसान नहीं रहता। फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद को उठा दिया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और बहुत वेल जज कैच लपक लिया लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा। विकेटों का पतन हो रहा है, विकेट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अब रन बनने चाहिए। कुल मिलाकर मैत्री पैकर्स मोन्ट केरवाड़ा को और कोई चारा नहीं है इस मैच को। अगर 50 भी रन यहाँ पर बनाते तो मैच निश्चित रूप से रोमांचकारित हो सकता है। पानी तो हम चर्चा कर रहे थे इस मैच से पहले, जो हमारा कमेंट्री पैनल है यहाँ पर 5 जन का कमेंट्री बॉक्स में, जो 5 ओवर में कितने रन बनने चाहिए, तब हम हमेशा चर्चा करते थे। प्रदीप जी देउलकर, अशोक जी नाइक हो, मयकर जी हो या चालके जी हो, हम हमेशा सुबह से हम चर्चा कर रहे 5 ओवर में होना चाहिए, 50 रन बनने चाहिए यहाँ पर। और पानी की मांगनी करता है। तील दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना, सेमीफायनल सामना, यंगस्टार क्रिकेट क्लब चॅलेंज चषक
ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ले विपक्ष बोबडेश्वर पॅकर्स देवबाग. बोथ कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या. बोबडेश्वर पॅकर्स देवबाग विपक्ष बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ले. तो अब स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 38. चलो दूर वाले छोर से शशांक सकपाल. हालांकि हल्की सी चोट आई थी फील्डर्स को, इसी कारण खेल रुका हुआ था. पानी की मांग की थी, इसीलिए थोड़ा सा इंटरप्शन था. अब स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई ये नो बॉल का इशारा देखिए. वाइड नहीं, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट. हालांकि ये काफी आश्चर्य की बात हो रही है जहां तक शशांक सकपाल का जहां तक सवाल है, क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड है. इसी होम ग्राउंड पर वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं और उसी होम ग्राउंड पर उस तरह का उनका प्रदर्शन हो रहा है. ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है. लेग स्टंप की थोड़ी सी बार थी, बाया पर बाहर निकाला, फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया, ऑन साइड पर वाइडिश मिड विकेट पर गेंद को थ्रो करते एक आसान रन पूरा किया. इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 39 रन, 40 रन, 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे. लेकिन एक कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा, यंगस्टर देवगढ़ के बॉलर्स की प्रशंसा करनी चाहिए. खराब शुरुआत होने की बात, अच्छा कमबैक किया है, अच्छी वापसी की है उनके बॉलर्स ने. लॉफ्ट किया इस मरतबा मिड ऑफ के ऊपर से, फील्डर्स गेंद के नीचे आते हुए बहुत ही अच्छा कैच. देखिए कितना अच्छा संतुलन, कितना बॉडी का कितना अच्छा संतुलन था. यही एक अच्छे फील्डर्स की निशानी होती है. उन्होंने स्टार्ट भी लिया था. आजकल स्टार्ट कम देखने को मिलता है फील्डर्स के द्वारा, लेकिन जब बॉलर्स गेंदबाजी डाल रहे थे तभी उन्होंने स्टार्ट लिया था. और देखते देखते जो कैच काफी डिफिकल्ट लग रहा था, उस कैच को काफी आसान कर दिया. ओवर नंबर, आखिरी गेंद शेष है इस इनिंग की. 5वां ओवर ये चल रहा है, आखिरी गेंद शेष है. स्कोर रुका हुआ 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे. बल्लेबाज नितेश लोणे. केरवाड़ा का जहां तक सवाल, जहां तक उनका क्रिकेट का जहां तक स्तर था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उस प्रतियोगिता में, लेकिन स्तर के हिसाब से इस मैच में उनका प्रदर्शन नहीं हुआ है जहां तक बल्लेबाजी का जहां तक सवाल. और अब ये देखना होगा जब इनिंग शुरू हो जाएगी, जब देवगढ़ के बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, तब उनके बॉलर्स के ऊपर काफ़ी कुछ दबाव रहेगा और बड़ा बड़ा प्रेशर रहेगा, मानसिक दबाव रहेगा यहाँ पर. अमोल मेस्त्री काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं, बीच में से टू व्हीलर निकल पड़ी थी और ये स्वाभाविक है. आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और डॉट गेंद निकलती हुई यहाँ पर. ओवर मुकम्मल हुआ, 5 इनिंग समाप्त हुई यहाँ पर. मैत्री पैकर्स मोन केरवाड़ा की 5 ओवर में 40 रन बनाए. इसका मतलब प्रति ओवर 8 रन बनाए स्कोरबोर्ड पर. 40 यानी कि 41 रन बनाने का यहाँ पर लक्ष्य यंगस्टार देवगढ़ को. अब ये देखना होगा कि छोटा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का किस तरह से पीछा करते हैं.
की आहे आपलीच स्पर्धा आहे, कृपया सहकार्य करा आणि लवकरात लवकर. हेलो चेक. हेलो हेलो चेक. हेलो चेक. हेलो चेक. धावांची गरज पाहायला गेलं तर सोपं, मात्र बघायला गेलं तर नक्कीच कठीणही ठरू शकतं हे, कारण या मैदानाचा अंदाज हा अजून कोणी देखील वर्तवला नाही आहे. पहिल्या दिवशी पाऊस पडल्यामुळे थोडंसं मैदान नक्कीच हे आउटफील्डसाठी स्लो होतं, मात्र 2 दिवसानंतर बघता बघता आउटफील्ड इतकी फास्ट झाली की प्रत्येक संघ हा कधी क्षेत्ररक्षण स्वीकारायचा तर नाणेफेकीनंतर प्रथम फलंदाजी स्वीकारायचा. मात्र आता क्षेत्ररक्षण स्वीकारून प्रथम क्षेत्ररक्षण करून धावसंख्या 41वर रोखण्यामध्ये सफल झाला आहे तो संघ यंगस्टार देवगड. ज्या आयोजकांनी चॅलेंज दिला या स्पर्धेमध्ये, त्या चॅलेंज चषक खेळण्यासाठी या पहिल्या सेमीफायनलमध्ये मैत्री स्पोर्ट्स मोंड केरवाडा हा संघ समोर आहे. 41 धावांचं आव्हान दिलं आहे. पहिली जोडी मैदानात जाते आहे. जोरदार टाळ्यांनी या ठिकाणी पहिल्या जोडीचं स्वागत करूया. योगेश पारकर आणि नॉन स्ट्राईकला असतील अभि देवगडकर. समर्थ डेव्हलपर्सच्या माध्यमातून आमचे प्रायोजक देखील आहेत योगेश पारकर, आणि आज मैदानामध्ये एक बांधकाम उद्योजकाबरोबरच तितकेच चांगले खेळाडू आणि यंगस्टरचा खंबीर असा एक खेळाडू आज मैदानात दिसतं योगेशजी पारकर, आणि त्यांची साथ देण्यासाठी अभि देवगडकर. वैयक्तिक पहिलं संघातर्फे पहिलं षटक घेऊन सौरभ नाईक, एक उमदा खेळाडू आणि तितकाच चांगला गोलंदाज. मॅच ऑन होते. पहिला चेंडू ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू, पेंडूला सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटचा आणि तितकासा ताळमेळ होत नाही, त्यामुळे नक्कीच विकेटकीपरच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. निर्धाव चेंडूने या ठिकाणी इनिंगची सुरुवात करतोय सौरभ. चांगली रणनीती दिसते. पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. योगेश पारकर पॉवर प्लेच्या मात्र षटकांसाठी ओळखला जाणारा खेळाडू. आपटून टाकलाय, त्याचा पूर्णपणे वापर, फटका फसतोय आणि पहिल्या वेळेला चेंडूवरती यावर मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये योगेश पारकरला परतावं लागतंय तंबूत. दुसऱ्या चेंडूवरती सौरभला सफलता मिळते आणि मोठा मासा गळायला लागतोय. योगेश पारकर तंबूमध्ये परत. यस DJ. थँक्यू सर. यांच्या ठिकाणी आगमन होतं आहे. मी त्यांना विनंती करतो आमच्या सभासदांना त्यांना सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती घेऊन यायचं आहे. गेले 5 दिवस तुम्ही आमचा जो आवाज ऐकताय त्या आवाजासाठी लागणारी इलेक्ट्रिसिटी, आणि फक्त आमचीच स्पर्धा नाही तर जेवढ्या स्पर्धा या मैदानावरती होतात त्या स्पर्धेला निस्वार्थीपणे पूर्णपणे पाठिंबा देत जे मदत करतात ते मरगत सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत, आणि खेळावर सुद्धा त्यांचं तितकंच प्रेम आहे, त्यामुळे त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला नेहमी लागतं. ते आज या ठिकाणी या व्यासपीठावर आले, नक्कीच आम्हाला खूप त्यांचा आधार आहे. खूप खूप स्वागत. पुन्हा जाऊया मैदानात. पहिला गडी बाद झाला आहे आणि आता मात्र मैदानात येतो आहे या संपूर्ण स्पर्धेतील आतापर्यंतचा यशस्वी फलंदाज युवी सावंत, युवराज सावंत. सौरभ टू युवी. पहिला चेंडू फुटवर्क नाही, चेंडू पुन्हा एकदा ऑफसाईडच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, फटका पसण्याचा प्रयत्न. 41 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. ह्या मैदानाला नकशिकस्त ओळखणारा संघ हा यंगस्टर देवगड संघ आहे, त्यामुळे या मैदानाची कमतरता नक्कीच त्यांना माहिती आहे. त्याचप्रमाणे कुठल्या क्षेत्रामध्ये कधी चेंडू ट्रॅव्हल करतो हे देखील माहिती आहे. फाईन लेगच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता, ऑफस्टिकवर जाऊन चेंडू फिरवला. बॅटचा आणि चेंडूचा तितकासा ताळमेळ नाही, कारण चेंडूमध्ये सौरभकडनं वारंवार व्हेरिएशन्स दिसत आहेत. कारण अगोदरच अंदाज आला होता फुटवर्कवरनं युवीच्या की कशा पद्धतीचा फटका खेळेल, त्यामुळे नक्कीच टप्प्यामध्ये नक्कीच या ठिकाणी मिळाली. आणि ही पहिली धाव खातं खोललं जातं यंगस्टर संघाचं युवीच्या माध्यमातून. 1 धाव आतापर्यंत स्कोर कार्डवर लागली गेली आहे. शेवटचे 2 चेंडू पहिल्या षटकातील बाकी. ब्लॉक होल पद्धत चेंडू, यॉर्कर लेंग चेंडू होता, रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, मात्र अभि देवगडकर जरासा चकीत चकतो आहे. या ठिकाणी बॅटचा ताळमेळ वारंवार होत नाही आहे, जखडून ठेवला आहे सौरभने. पॉवर प्लेचा फायदा घेण्याचा कुठलीही संधी देत नाही आहे ती मात्र यंगस्टर क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना. अजूनही 4 षटकं बाकी असतील, मात्र नक्कीच पहिल्या षटकापासून या ठिकाणी प्रेशर ठेवण्याचं काम हे सौरभकडून दिसतं आहे, कारण पुढील येणाऱ्या खेळाडूंसाठी आणि गोलंदाजांसाठी नक्कीच हे आव्हान थोडंसं सोपं जाईल.
आता मात्र मारलाय ऑन साईडच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे, झेल करण्याचा प्रयत्न होता, बॉल तितकासा बॅटवर आला नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय, मात्र एक धाव काही वाचवू शकत नाहीये. एका धावेने नक्कीच संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. षटक संपत आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीला धावसंख्या झाली आहे मात्र एक गडी बाद 2 धावा. 24 चेंडू 39 धावा असं समीकरण आता मात्र आहे या मैदानामध्ये. सेमीफायनलचा पहिला सामना, चॅलेंज चषकमधला सेमीफायनलचा पहिला सामना पाहायचा आहे. मेगा फायनलमध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ कोणता असेल? मैत्री पॅकर्स मोंड केरवाडा की यंग स्टार देवगड? मुख्तार शेख आणि अमोल मेस्त्री अशी पंचांची जोडी मैदानात दिसते. एकेकाळचे आणि यंगस्टरचे खूप मोठे मातब्बर खेळाडू ज्यांनी एक काळ गाजवला. अमोल मेस्त्रीचं नाव देखील पंचक्रोशीत अजूनही घेतलं जातं. त्यामधील एक फलंदाज अमोल मेस्त्री हा आज पंचगिरी आणि तितकंच खंबीरपणे यंगस्टरची धुरा सांभाळताना मैदानात. आणि मुख्तार शेख ज्यांच्या पायांना चाकं लागलेली आहेत असेच सर्वजण म्हणतात, कारण त्यांच्या धावण्याची गती ही आजकालचा कॉलेजमधला देखील कोणीही मुलगा हा फॉलो करू शकत नाही अशी त्यांची धावण्याची गती मैदानामध्ये दिसते. असे 2 पंच आम्हाला लाभल्यात. पुढील गोलंदाज वैयक्तिक पहिलं संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन निखिल गावडे, ज्यांनी मागच्या सामन्यात सामनावीर घेतला होता तोच निखिल गावडे. अकुट टप्प्याचा चेंडू कव्हर ट्रॅव्हलर पाठवलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे येतोय. डीपचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी दाजी धुरत ट्रॅव्हल करतोय, तोपर्यंत एकच धाव मिळेल. अभि मात्र एका धावेने समाधान मानतोय. धावसंख्या नक्कीच थोडीशी स्थिरावली आहे, कारण धावसंख्या झाली आहे 3 धावा. पुन्हा एकदा नक्कीच रणनीती वेगळी आजमावी लागेल यंगस्टर संघाला. थोडंसं या ठिकाणी रनरेटमध्ये फरक पडतोय, कारण 41 धावा दिसल्या या मैदानावरती. नक्कीच काही जण म्हणतील खूप कमी आहेत, पण गोलंदाजीचा विचार केला तर फार कठीण असं आव्हान. पुन्हा एकदा पूल मारण्याचा प्रयत्न सुद्धा, रिव्हर्स पूल मारण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा चकतोय युवीला पूर्ण हेरलाय ते मात्र या गोलंदाज निखिल गावडेने. माझ्याबरोबर गुणलेखन करतायत सन्माननीय मनीषजी मोंडकर, आमचे मार्गदर्शक. आणि मनीष मोंडकर यांची सुद्धा फलंदाजी पाहण्यासाठी त्या काळी यंगस्टरची मॅच असली की नक्कीच गर्दी व्हायची मैदानामध्ये. तेच मनीष मोंडकर या ठिकाणी गुणलेखन करताना माझ्यासोबत. पुन्हा एकदा रणनीतीमध्ये वारंवार परिवर्तन, 20 ते 22 पावलांचा मोठा रनअप घेऊन पुन्हा एकदा तयार निखिल. पुन्हा एकदा या ठिकाणी फाईन लेगच्या दिशेने प्रयत्नाचा प्रयत्न ऑफस्टिकवर गेला होता, मात्र पुन्हा एकदा अचूक टप्प्याचा चेंडू टप्पा खाल्यानंतर चेंडूने पुन्हा एकदा गती घेतली आणि युवी मात्र चकला. उलटा चेंडू पुढे येऊन सरसर मारण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे, मिसफिल्ड होत आहे. त्याच्याच 2 धावा पूर्ण करताय. तिसऱ्या धावेसाठी कॉल असेल मात्र अवी नकार देतोय. मात्र सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट अवी आणि युवी मध्ये. आमचे मार्गदर्शक अशोक नाईक सर हे नेहमीच सांगतात की त्या काळच्या सर्व खेळाडूंची दुर्दैव होतं की यूट्यूबचं माध्यम नव्हतं, त्यामुळे लाईव्ह क्रिकेट किंवा त्यावेळेचे संग्रहित सामने हे कोणाकडेही नाहीत, कारण त्यावेळेचं क्रिकेट पाहण्याचं मनोरंजक हे वेगळंच होतं. पुन्हा एकदा गोलंदाजाला चकवण्याचा प्रयत्न. आता मात्र पंच वाईड चेंडू घोषित करतात. ऑफ स्टिकच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू. पंच मुख्तार शेख मात्र वाईड चेंडू घोषित करतात. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. कृपया स्पर्धेमध्ये रिव्ह्यू अवेलेबल नाही आहे, कारण तसा मंडळाचा नियम आहे आणि पंचांचा नियम अंतिम राहील. उज्जत घालू नये कृपया, सर्व संघांना विनंती आहे. केरवाडा संघाला विनंती आहे, आपला नियम मंडळाकडे काही नियम राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे पंचांचा निर्णय अंतिम राहील आणि रिव्ह्यू या ठिकाणी नाही आहे. कृपया सामन्याला उशीर होतोय. अजून एक सेमीफायनलचा सामना आणि एक मेगा फायनल या ठिकाणी बाकी आहे. रिव्ह्यू या ठिकाणी उपलब्ध नाही आहे या स्पर्धेमध्ये. बऱ्याच सामन्याचा आणि बऱ्याच काळाचा अनुभव असणारे हे पंच मुख्तार शेख. चीते की चाल बाज की नजर और मुख्तार शेख के डिसीजन पे संदेह नहीं करते.
अतिरिक्त धाव मिळते. धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या होते 6 धावा. पुन्हा एकदा सौरभ टू युवी, निखिल टू युवी. मोठा फटका उडवलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय आणि झेल टिपला जातोय. युवीला माघारी परतावं लागेल. मोठा मासा गळायला लागतोय. युवीला सेट होण्याचा देखील या ठिकाणी संधी मिळाली नाही आणि युवी तंबूत परततोय. दुसऱ्या विकेटचा पतंग यंग स्टार निगोड तालुक्यातील मोठे क्रिकेट सामने असू दे, मोठा क्रिकेट किंवा गोलंदाज फलंदाज असू दे, प्रकाश पराडकरचं नाव कायम असतं. यंगस्टार संघातून खेळताना दिसतोय. नक्कीच आज मात्र चमकून दाखवावं लागेल. शेवटचा चेंडू निखिलचा ऑफ केलाय. ऑफ साईडच्या दिशेने, कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक स्वतःच्या फॉलोअर थ्रू मध्ये निखिल धावतोय आणि नॉन स्ट्राईक एंडला कोण नसल्यामुळे नक्कीच ही संधी दौडवत नाहीयेत आणि सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. प्रकाश पराडकर 2 धावांनी स्वतःचं खातं खोलतोय आणि षटक संपतंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 8 धावा. या ठिकाणी एक सुवर्ण संधी आणि खुशखबर आहे क्रीडा रसिकांसाठी, खेळाडूंसाठी की तुम्हाला या ठिकाणी लकी ड्रॉची संधी, नामी संधी शैलेश भुजबळ, रूपशेल मोबाईल शॉप यांच्या माध्यमातून आहे. 6 या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट, एअरपॉड्स, त्याचप्रमाणे ब्लूटूथ हेडफोन आणि स्मार्ट वॉच, 2 स्मार्ट वॉच, असे 6 इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटची या ठिकाणी तुम्हाला सुवर्ण संधी आहे लकी ड्रॉच्या माध्यमातून. तर 10 रुपये त्याचं शुल्क आहे. इकडे मिलिंद मोरी आमच्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, त्यांच्याकडून आपण ते लकी ड्रॉ या ठिकाणी घेऊ शकता आणि आमच्या बॉक्समध्ये ते टाकू शकता. अगदी शेवटला बक्षीस वितरणाच्या अगोदर तो लकी ड्रॉ नक्कीच या ठिकाणी काढला जाईल. आणि आता 18 चेंडूंमध्ये 33 धावांची गरज, म्हणजे प्रत्येक षटकांमध्ये 11 धावांची सरासरी ठेवायची आहे. क्षमता आहे अभि देवगडकर आणि नक्कीच प्रकाश पराडकर मैदानामध्ये आहेत. नेहमीच नसतं अचूक कोणी, घड्याळ देखील चुकतं राव. जिंकलो जिंकलो म्हणता म्हणता निसटून जातो हातून डाव. नवीन गोलंदाज तोच सौरभ पुन्हा एकदा मैदानात वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन पुन्हा एकदा लॉफ करण्याचा प्रयत्न, फाईन लेगच्या दिशेने वारंवार मारण्याचा प्रयत्न दिसतोय आणि तशाच पद्धतीची अचूक गोलंदाजी या ठिकाणी करतोय सौरभ. अभि देवगडकरला मात्र फुटवर्क बदलावं लागेल आणि नक्कीच चौ बाजूने या ठिकाणी फलंदाजी करावी लागेल, कारण तुमच्या फलंदाजीची स्ट्रॅटेजी नक्कीच समोरच्या गोलंदाजाला कळालेली आहे. उलटा चेंडू उडवलाय. चेंडू ऑन साईडच्या क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. एकदा धाव पूर्ण करतात त्या ठिकाणी नक्कीच झेल सुटतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. 2 धावून कंप्लीट करतायत आणि नक्कीच या ठिकाणी मोठा फटका होता. मात्र एअर होस्टेसला हायलो केलो, चेंडू क्षेत्ररक्षकापर्यंत गेलेला, झेल सुटला आणि 2 धावा धावून पूर्ण केल्या प्रकाश आणि अभिने. धावसंख्या झाली आहे 10 धावा. गती परिवर्तन आणि बॅटचा चुम्मा घेऊन चेंडू जात आहे सीधा गोपाळ भट्टाच्या हातामध्ये आणि मोठा गडी बाद. पुन्हा एकदा या ठिकाणी अविला तंबूत परत
ठरतात दावे, कळत नाही कुठे जावे, सगळी दारे मिटतात तेव्हा आपणच आपले मित्र व्हावे. बघूया या सामन्याचा आणि खेळाडू या संपूर्ण यंगस्टरचा मित्र होतोय का. वेदांत जाधव मैदानात जातोय, ज्याच्यावर सगळ्यांच्याच नजरा लागल्यात आणि अपेक्षा देखील तितक्याच दाट आहेत. वेदांत जाधव असा खेळाडू ज्याचं या मैदानामध्ये असं कुठलं जागा नाही, कुठली क्षेत्र नाही जिथे वेदांत जाधवने चेंडू मारलेला नाही. त्यामुळे वेदांत जाधववर नक्कीच सगळ्यांच्या इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा असतील. 15 चेंडू 31 धावांची गरज. सौरभ टू वेदांत. चेंडूला सन्मान दिला, स्वतःचं खातं खोलण्याचा प्रयत्न, एकदा धावून पूर्ण केली, एका धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय वेदांत जाधव. संघाची धावसंख्या होते 11 धावा, तर विजयासाठी 30 धावांची गरज असेल. चेंडू असतील 14. सौरभचे 2 शेवटचे चेंडू, नक्कीच हाणामारी करावी लागेल. शेवटच्या 2 चेंडूंवरती मोठे फटके मारावे लागतील सामन्यात परत यायचं असेल तर. अलॉंग द कार्पेटचा फटका ऑफसाईडच्या दिशेने जातोय, त्या ठिकाणी कव्हरमध्ये डीपला क्षेत्ररक्षक आहे, त्याची धुरत चेंडूची परती करते तोपर्यंत सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगलं क्षेत्ररक्षण दिसतंय, गोलंदाज क्षेत्ररक्षणामध्ये चांगलं ताळमेळ दिसतंय, एक मोठं टीम वर्क दिसतंय मैत्री स्पोर्ट्स मोंड केरवाडा संघाकडून. शेवटचा चेंडू असेल 28 धावांची गरज. 14 चेंडू 28 धावांची गरज. 13 चेंडू 28 धावांची गरज. मोठा पटका ऑफसाइडचा परफेक्ट हिट शॉट. सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. येस डीजे. पराडकर आणि चेंडू गेला थर्डमॅनच्या डोक्यावरून षटकारासाठी. कुछ देर की ही खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा. नक्कीच आता 12 चेंडूंमध्ये 22 धावांची गरज आहे, म्हणजे अजूनही तेच समीकरण, प्रत्येक षटकामध्ये 11 धावांची गरज. नवीन गोलंदाज येतोय प्रवीण कुबल. प्रवीण कुबल बद्दल सांगायचं तर सगळ्या कमी लोकांना माहीत असेल, प्रवीण कुबल आणि मी वेतोबा मालिकेमध्ये एकत्र काम केलं आहे. जितका चांगला खेळाडू गोलंदाज आहे तितकाच चांगला कलाकार आहे प्रवीण कुबल. एकदा जोरदार टाळ्या प्रवीणसाठी, उत्तम कलाकार देखील आहे. प्रवीण टू वेदांत. सुंदर चेंडू होता, गती परिवर्तन. वेदांतने मात्र चेंडूला सन्मान दिलाय. उंचफुरा गोलंदाज, 20 ते 22 पावलांचा त्याचा रनअप. शिरोडा मोंड केरवाडा या भागामधील हा खेळाडू तितकाच चांगला कलाकार देखील आहे. 11 चेंडू 22 धावांची गरज. ऑफसाईडच्या पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षक आहे, 1 धाव धावून पूर्ण करतील. स्ट्राईक रोटेशन या ठिकाणी ठेवायचा प्रयत्न दिसतोय वेदांत आणि प्रकाश कडनं, कारण प्रकाशने नक्कीच एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आला आणि पहिली बाउंड्री म्हणावी लागेल ती सुद्धा यंगस्टरच्या माध्यमातून ही प्रकाश पराडकरच्या बॅटमधून आली आहे. पाहूया कशा पद्धतीने क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार परिवर्तन दिसतंय, कारण गोपाल भट्टासारखा एक अनुभवी कर्णधार आणि खेळाडू मैदानामध्ये दिसतोय आणि या मैदानाचा अंदाज गोपाळ भट्टाला देखील अगदी उत्तम आहे. त्यामुळे सेमीफायनलचा सामना आहे, कोणतंच कॉम्प्रोमाइज मैदानात चालणार नाही आहे. गती परिवर्तन पुन्हा एकदा आणि पंचांकडे दाद मागण्याची प्रयत्न होता, मात्र बॅटचा तितका संपर्क नाही. या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी दिसते. 9 चेंडू 21 धावांची गरज आहे. अजूनही 2 मोठे फटके पुन्हा या ठिकाणी यंगस्टरचा आत्मविश्वास वाढवू शकतात. घरेलू मैदानावर खेळतायत यंगस्टरचा संघ. सेमीफायनलचा सामना आहे आणि tenniscricket.in च्या माध्यमातून आपण हा लाईव्ह घरबसल्या पाहू शकतो. खराब चेंडू होता, शॉर्टलेन पद्धतीचा चेंडूचा तितकासा समर्थावर घेतला आला नाही.
पुन्हा एकदा दुसऱ्या धावेचा कॉल दिसतोय. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट पुन्हा एकदा वेदांत आणि प्रकाश मध्ये पाहायला मिळते. 2 धावांनी पुन्हा धावफलक हलता राहतोय. धावसंख्या होते स्कोर कार्ड वरती 22 धावा. 8 चेंडू 19 धावा असं समीकरण प्रवीणने काल या अगोदरच्या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये प्रवीणची गोलंदाजी नक्कीच वाखाणण्याजोगी होती. आणि मोठा फटका बॅटच्या मधोमध चेंडू जातोय अटके पार. झेंडा रोवला जातोय. पराडकर स्ट्राईकवर आला नसता आणि वेदांत असता, पण प्रकाश पराडकर स्ट्राईकवर होता आणि त्याने षटकार ठोकला. पुन्हा एकदा मोठा फटका. चेंडू बॅटच्या मधोमध. सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. येस डीजे. आहे प्रकाश पराडकर. 6 चेंडू आणि आता 7 धावांची गरज. नक्कीच सामन्यामध्ये जान आणली आहे. हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है. मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूप कर उतना खूब खनकता है. पुन्हा एकदा मी विनंती करतो दोन्ही संघांना लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे आणि लाईनमन्सना विनंती आहे आपली जागा घ्यायची आहे, कारण सेमीफायनलचा सामना आहे, मोठी स्पर्धा आहे, आपली जबाबदारी आहे. सहकार्य करूया, शिस्त पाळूया, स्पर्धेला कुठलंही गालबोट लागतं नाही याची सर्वांनीच दक्षता घ्यावी अशी मी सर्वांना विनंती करतो. त्याचप्रमाणे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये स्पॉट फोटोग्राफी करतायत पप्पू मुणगेकर, सचिन मुणगेकर. गुड लक फोटोग्राफी. जर तुम्हाला वेडिंग, प्री वेडिंग, बर्थडे असेल किंवा स्पॉट फोटोग्राफी असेल तर तुम्ही त्यांना संपर्क करू शकता. फाईन लेग, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने विनंती करतो. त्या ठिकाणी लाईनमननी राहायचं आहे. फाईन लेग, स्क्वेअर लेग. शेवटचा गोलंदाज त्याच्या खांद्यावरती जबाबदारी असेल या 6 चेंडूंची. अक्षय गाठवर. त्याचप्रमाणे आमचे मार्गदर्शक, आमचे आधारस्तंभ राजेशजी जाचक यांचं फास्ट फूड सेंटरचं स्टॉल देखील या ठिकाणी उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी आपण जाऊन मनमुराद चवींचा आनंद घेऊ शकता. त्यांची देखील सहकार्य आम्हाला गेले 5 दिवस लाभले. धन्यवाद राजेशजी जाचक. शेवटचे 6 चेंडू 7 धावांची गरज. वेदांत स्ट्राईकवर. स्लोअर वन पर्यंत चेंडू हवेमध्ये आहे. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. दुसऱ्या धावेची परती करताय आणि 2 धावा सहजरित्या धावून पूर्ण करतायत. चॅलेंज चषक आहे आणि ह्याच टीमने चॅलेंज दिलंय रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व संघांना. समीकरण बदलत आहे. 5 चेंडू 5 धावांची गरज. धावसंख्या झाली आहे 36 धावा. पुन्हा एकदा स्लोअर पर्यंत चेंडू. थर्ड मॅन रिजन मध्ये चेंडू जात आहे. क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव धावून पूर्ण करतायत. दरम्यान प्रकाश पराडकर स्ट्राईकवर येतील. पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर सौरभ आणि निखिलने जी गोलंदाजी केली होती, जखडून ठेवलं होतं. पूर्णपणे 10 धावेच्या देखील आतमध्ये हा संघ होता. मात्र त्यानंतर प्रकाश पराडकरने जे 3 षटकार ठोकले त्यानंतर सामना मात्र एक हाती खेचून आणण्याचा प्रयत्न. 4 चेंडू 4 धावांची गरज. अक्षय घाटवळ टू प्रकाश पराडकर. पुन्हा एकदा एकही धाव घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न असेल. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. थ्रो होतोय चेंडू. तोपर्यंत बघता या ठिकाणी चित्याच्या चपळाईने हे 2 धावा धावून पूर्ण करतायत. नक्कीच बऱ्याच सामन्यांचा अनुभव आणि तितकीच सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. आता समीकरण बदलत आहे. 3 चेंडू आणि 2 धावांची गरज असेल. संपूर्ण देवगड तालुक्यातील क्रीडावासियांची नक्कीच या ठिकाणी रेलचेल दिसते, कारण आपल्या गावातला हक्काचा संघ दिसतोय आणि एक वेंगुर्ला तालुक्यातील एक संघ, एक मोठा संघ ज्यामध्ये मोठी नावं गोपाळ बट्टा, ताजिद दुरत, अक्षय घाटवळ, प्रवीण कुबल.
पहिल्या षटकामध्ये एकूण 17 धावा ठोकल्या होत्या, त्या मात्र केरवाडा संघाने मात्र गोलंदाजी आबू मेस्त्रीबद्दल काय बोलायचं, कुठेतरी मागे पडला हा संघ. लॉंग ऑनच्या दिशेने फटका आहे, एक धाव नक्की धावून पूर्ण करतील. मिसफील्ड होत आहे पुन्हा एकदा आणि त्या ठिकाणी मेजवानी दिली आहे आणि नक्कीच कठीण आहे वेदांत जाधवला आउट करताना, ते सुद्धा रनआउट करताना, आणि विजयी होतोय स्वरूप प्राप्त होत आहे. मी सर्व कॉमेंटेटरना सांगतो की स्पर्धेचं नाव आहे यंगस्टर क्रिकेट क्लब चॅलेंज चषक.